2025 में एग्जाम है और हिंदी पेपर का तैयारी कर रहे हो और यही नहीं पता है आपको कि कहां से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और क्या क्या पूछा जाता है, तो क्या तैयारी करोगे आप? जब आपको यही नहीं पता है कि सामने कौन है तो उसके लिए हथियार कैसे बनाओगे आप? जब आपको यह पता चल जाए कि सामने में कौन है तभी तो उसी के मुताबिक आप हथियार तैयार कर पाओगे ना। तो आज मैं आपको ऐसा ही ब्रह्मास्त्र आपको देने वाला हूं जिससे आप सामने वाले को ऐसे ढेर कीजिएगा ना कि फिर वो उठ के खड़ा नहीं हो पाए। जी हाँ, मैं आपके पेपर के बारे में ही बात कर रहा हूं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि क्या ऐसा सिद्धांत भैया लेकर आए हैं जिसको देखने के बाद सामने वाला ऐसे ढेर होगा कि फिर उठने के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यह दिमाग में आएगा कि 400 प्लस मार्क्स लाने के लिए सिलेबस को जानना जरूरी है क्या भैया? उसके बाद 100 में 100 मार्क्स कैसे आएगा ये सबके दिमाग में आ रहा होगा। सब लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसे हम लोग टॉप करें, कैसे हम अच्छे से पढ़ें, क्या करें नहीं करें। तो सब कुछ यहाँ पे आज आपको क्लियर होगा। तो देखिए 400 प्लस मार्क्स आने के लिए सबसे पहले सिलेबस का जानकारी होना बिल्कुल जरूरी है। उसके बाद 100 में 100 मार्क्स कैसे आएगा बिना सिलेबस कंप्लीट किए हुए भी जानकारी आपको होना चाहिए कि कहां से क्या पूछा जाता है। जानकारी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको उस सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब आप लोगों का जो एग्जाम है ना वो 200 मार्क्स का हो रहा है, जिसमें से मात्र आपको 100 मार्क्स का ही बनाना है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखिए जो 100 मार्क्स को आपको तो बनाना है, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 2 गुना ऑप्शन आपको रह रहा है, इतना समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो 100 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपको 60 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है वो व्याकरण से देखने को मिल सकता है और जो 40 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके बुक सेक्शन से देखने को मिल सकता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रही होगी कि भैया ऐसा क्यों भेदभाव हो रहा है कि बुक से 40 मार्क्स का ही पूछा जा रहा है और व्याकरण से हमारे 60 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्टिव बनते हैं ना वो आपके बुक सेक्शन से ही बनते हैं। इसके वजह से यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो बुक सेक्शन से बहुत कम देखने को मिलेंगे पर व्याकरण सेक्शन से बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। इतना समझ में आया? समझ में आ गया? अब आप लोगों के दिमाग में एक और डाउट आ रहा होगा कि भैया ऑब्जेक्टिव तो जैसे तैसे करके लाइव क्लासेस करके या फिर जैसे तैसे करके ऑब्जेक्टिव तो खींच लेंगे, डबल ऑप्शन है, पर सब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे? तो सब्जेक्टिव में भी डबल ऑप्शन रह रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, पर यहाँ पे लिखना होता है। अब या इसके लिए क्या ब्रह्मास्त्र है भैया? इसके लिए क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें? तो देखिए जो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में वो सबसे पहले जो रहेगा वो क्या रहेगा? तो निबंध रहेगा। इतना समझ में आ रहा है? और निबंध जो होता है ना वो 8 मार्क्स का पूछा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट को छोड़ के आना बिल्कुल भी संभव नहीं है और बिल्कुल भी जायज नहीं है। इतना समझ में आ रहा है? तो भैया निबंध कैसे लिखे? हम आज तक निबंध लिखवे नहीं किए हैं, तो एकदम हलवा है निबंध लिखना। मैंने ऐसा ट्रिक बता दिया है ना कि जो आज तक कलम नहीं पकड़ा है ना वो भी अगर जाके उसको देख लेगा तो इतना धराधर निबंध लिखेगा जिसका जवाब नहीं। उसके बाद जो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा भैया? तो व्याख्या मिलेगा। व्याख्या आपको मिलेगा। व्याख्या में क्या कितना मार्क्स से पूछा जाता है भैया? तो व्याख्या जो है ना वो 4 मार्क्स का पूछा जाता है। 2 वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपके पास ऑप्शन रहेगा 4 जिसमें से आपको बनाना रहेगा 2। इतना समझ में आ रहा है ना? चले आगे। अब अगला जो हमारा हम लोगों को से टकराएगा जो वो कौन टकराएगा? तो पत्र टकराएगा। अब पत्र आपसे 2 ऑप्शन में रहेगा, 2 को पूछेगा जिसमें से एक पत्र आपको लिखना होता है। पत्र 2 तरह के होते हैं, एक जो आवेदन पत्र होते हैं जैसे कि आप लोगों के ऑफिस या बैंक या फिर स्कूल में जो लिखा जाता है वो आवेदन पत्र होते हैं, और एक जो होता है जो पापा या मित्र के पास लिखना होता है वो होता है कैजुअल पत्र, यानी कि इनफॉर्मल लेटर उसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और ये जो है वो 5 मार्क्स का होता है। इसको मात्र आपको एक ही बनाना होता है। तो आज तक आप लोग अगर पत्र नहीं लिखना जानते हैं तो मैंने पत्र का भी इतना शानदार सा ट्रिक बना दिया है जिसका जवाब नहीं, अगर नहीं देखे तो जल्दी जा के देखिएगा, बिल्कुल ही आसानी से आप लोग अच्छे तरीके से लिख पाइएगा पत्र को। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देख ले हम अपने। अगला जो हमारा क्वेश्चन आएगा, अब क्या आएगा भैया? तो लघुतरीय प्रश्न आएंगे। 10 मार्क्स के लघुतरीय प्रश्न आएंगे। यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन दिखेंगे जिसमें
उसमें से मात्र आपको 5 ही बनाने होंगे, ठीक है, 5 ही बनाना है, उससे ज्यादा नहीं बनाना। अगर उससे ज्यादा बनाओगे तो नंबर वंबर नहीं मिलेगा। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल कम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मात्र 5 बनाना है, ठीक है, और 10 नंबर लाना है। उसके बाद क्या है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है भैया। अब आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि भैया सबका तो ट्रिक बता दिए, पर लघु उत्तरीय के लिए हम क्या करेंगे। तो इसका जो भी गेस क्वेश्चन है ना, वो सब कुछ मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो वहां जाकर जरूर ले लीजिएगा। अब दिमाग में ये भी डाउट आ रहा होगा भैया कि टेलीग्राम कहां जाए, कैसे जाए, कोई लाइन रास्ता तो पता नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में जाइए, बहुत ही आसान है, ऊपर में ही आप लोगों को लिंक दिख रहा होगा, उस पर केवल क्लिक करिएगा और गेस क्वेश्चन आपको फ्री में मिल जाएगा। और अभी तक आप अगर चैनल को लाइक नहीं करे हैं तो लग रहा है कि नया आप बंदे हैं और आज नया नया आए हैं क्या यूट्यूब पे, लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो भी देते हैं वो एकदम फ्री में देते हैं। इतना समझ में आ रहा है। लघु उत्तरीय प्रश्न के बाद जो हमसे टकराएगा वो कौन टकराएगा, तो एकदम बेचैनी से आएगा हमारा क्या, दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय तो टकरा गया, आ गया हमसे, ठीक है। अब आके लड़ेगा कौन, तो दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय को तो ढेर कर दिए, अब हमसे आने आएगा लड़ने कौन, तो दीर्घ उत्तरीय लड़ने आएगा। अब दीर्घ उत्तरीय कितना नंबर के लिए लड़ने आएगा, तो 15 नंबर के लिए लड़ने आएगा। इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 15 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पास जो रहेंगे ना वो 6 रास्ते रहेंगे, यानी कि 6 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। 6 तरीका से आप वार कर सकते हैं, इस पे 6 तरीका से वार करके आप इसको ढेर कर सकते हैं और 15 मार्क्स अपना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, अब इसको आप ढेर कर दिए दीर्घ उत्तरीय को, तो सबसे लास्ट में जो रह गया ना, जो सबसे लास्ट घेरा रह गया वो है संक्षेपण। और संक्षेपण जो आता है ना, वो मात्र आपसे एक ही पूछा जाएगा, ठीक है। कोई भी 2 ऑप्शन रहेंगे जिससे कि आप कोई एक बनाकर 4 मार्क्स ला सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप इस ब्रह्मास्त्र से सामने वाले को ढेर कर सकते हैं, यानी कि अपने पेपर को ढेर कर सकते हैं या नहीं, वीडियो में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के शानदार सेशन के साथ, तब तक आप देखते रहिए वन एजुकेशन 12th को। धन्यवाद।